क्या चार्ज कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल कर लेता हूँ, इंटायर स्क्रीन। ओके, विजिबल सब कैंडिडेट्स को स्क्रीन विजिबल है। विजिबल है सब कैंडिडेट्स को। अच्छा, हाँ हूँ लाजमी करते रहा करें ताकि मुझे पता लगे कि मैं क्लास में ही हूँ। क्लास में कोई बैठा हुआ है कि सारे माइक म्यूट करके बैठे हुए हैं? ठीक है, तो काइंडली हाँ हूँ तो लाजमी करें जब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एज़ पर नो कि मैं आपको सबसे पहले ना स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग बता देता हूँ कि वेब डेवलपमेंट में कितना स्कोप है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट ओपन थी। मैं बेसिकली क्लाइंट का भी काम करूँ, इसी वजह से इतनी टैब्स ओपन हुई होती हैं। सो इट थिंग इज़ डैट कि मैं आपको सबसे पहले जो है ना फाइवर के ऊपर स्कोप बताता हूँ कि आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताना है कि वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर हम बिज़नेस वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं। सो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि जो फ्रीलांसर्स हैं, फ्रीलांसर किसको कहते हैं कि एक वो बंदा है जो कहीं से भी बैठकर इंटरनेशनल क्लाइंट का काम करता है और इंटरनेशनल क्लाइंट उसको काम के बिहाफ पे पे करता है। अब वो काम में अंदर क्या हो सकता है, उसके पास कोई भी स्किल हो सकता है। जैसे हम वेबसाइट बना के दे सकता है, सोशल मीडिया मैनेज करके दे सकता है। कोई भी स्किल है वो उसको सर्विस दे रहा है, उसके रिगार्डिंग उसको पे किया जा रहा है। दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। सो हम वर्डप्रेस के ऊपर देखते हैं कि वर्डप्रेस के ऊपर जो लोग पैसे कमा रहे हैं या वर्डप्रेस के ऊपर जो वेबसाइट्स जो हैं वो बना रहे हैं वो कितने पैसे ले रहे हैं। मैं यहाँ पे गूगल पे लिखता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट लिखता है, डिज़ाइन नहीं, वो एक अलग टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या फ्रीलांसर इसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। ये लिखते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट। मैं वर्डप्रेस वेबसाइट लिखता हूँ तो मेरे सामने काफ़ी गिग्स ओपन हो गई हुई हैं एंड स्टिल मैं यहाँ 4-5 पाकिस्तानी लोगों की गिग ओपन करूँगा ताकि हमें स्कोप ऑफ स्किल पता लग जाएगा कि इसके अंदर लोगों को ऑर्डर्स आ भी रही हैं कि नहीं आ रही। जैसे से हम यहाँ पे देखते हैं कौन यहाँ से, ये पाकिस्तानी नहीं, मुक्ता नहीं, ये पाकिस्तानी लगते सिम, ये लग रहा है पाकिस्तानी। इसको ओपन कर लेते हैं। बिलाल की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। रेहान की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। उसके अलावा सुहान की एंड फर्दर यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ वरना इसकी को प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। नश्वरल का प्रोफाइल ओपन, तो मेरे पास काफ़ी, मैंने 4-5 प्रोफाइल्स ओपन कर लिए हैं। इट्स सिंपल इज़ डैट कि इसकी प्रोफाइल रैंक कर रही है आइदर के गिग ओपन कर लेते हैं यहाँ से कोई। जैसा से मैं इसकी ये गिग ओपन कर लेता हूँ, 2 टाइम्स ओपन हो गया। आप जैसा से ये प्रोफाइल देख रहे हो कि ये स्टैंडर्ड 1 पेज, ये देखो ना लैंडिंग 3 पेज, सॉरी 3 पेज बेसिक वेबसाइट बनाने का 36,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। स्टैंडर्ड वेबसाइट 5 पेज वेबसाइट। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिजनेस वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। देखो ना बिजनेस वेबसाइट 5 पेज वेबसाइट के कितने चार्ज कर रहा है? 77,000। ठीक है, और प्रीमियम ई कॉमर्स वेबसाइट के कितने चार्ज कर रहा है? 1,40,000। तो अब लेट्स सपोज इसको कितने ऑर्डर्स आए हुए? अभी करंटली इसको 14 ऑर्डर आए हुए हैं। ठीक है, 14 को आप मल्टीप्लाई कर दो 77,000 तो आपको एवरेज रेशो पता लग जाएगा, क्योंकि 14 में से कई ऑर्डर्स ऐसे होंगे जिन्होंने बेसिक किया होगा, किसी ने स्टैंडर्ड किया होगा और किसी ने प्रीमियम। एवरेज रेशो निकालनी है कितने पैसे कमा रहा है, तो कैलकुलेटर ऑन कर लो, 14 को मल्टीप्लाई कर दो 77,000 से। सो इट्स है कि 10 लाख से ज़्यादा इसने ऑर्डर्स अभी तक अपने पास ले लिए और 14 ऑर्डर्स हैं। हार्डली इसको 14 दिन लगेंगे। अगर इसके बाद टीम है 2-3 बंदों की तो 3-4 दिन में ये ऑर्डर्स कंप्लीट भी कर सकता है, 14 ऑर्डर्स। ठीक है, सेम एज इट इज़ बिलाल को कितने ऑर्डर्स आए हैं? बिलाल की भी प्रोफाइल रैंक कर रही है। मैं यहाँ से इसकी कोई गिग ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें पता लग जाए। ओके, एज़ पर सी के बिलाल को 43 ऑर्डर्स आए हुए हैं और स्टैंडर्ड ऑर्डर ये भी 65,000 ले रहा है। इट्स अ क्रॉस, ये भी अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। इट्स सिंपल, 65,000 मल्टीप्लाई बाय 46। तो बिलाल ने भी तकरीबन अराउंड 30 लैक्स के ऑर्डर्स जो है ना वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं, ले लिए हुए हैं और अभी तक 459 के ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है। मतलब 460 क्लाइंट्स का ये काम कर चुका है। और इसने, अगर आपका रिसेंट देखो, प्रोफाइल कब स्टार्ट की थी? 2021 में। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना मोटिवेशन के लिए, ये वो लोग हैं जिनको 3-3 4-4 साल हो गए हैं, तब जाके वो 10-10 15 20 20 लाख के ऊपर पहुँचे हुए हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ ऑर्डर्स आए हुए हैं 70। मतलब कि एक 5 पेज बिजनेस वेबसाइट कम से कम 70,000 की बना के दी जाती है और लोगों को ऑर्डर्स भी आ रहे हैं लॉट्स। ये देख रहे,
सो आज की क्लास के अंदर मैं आपको यही चीज़ सिखाऊंगा कि बिजनेस वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप वेबसाइट सेलिंग का काम करना चाहते हैं, ये तो हो गया क्लाइंट बेस काम, क्लाइंट आ रहा है तो हम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो आई विल रेकमेंड, स्किल बहुत अच्छी हैं तो आप फ्लिपा के ऊपर काम कर सकते हो। फ्लिपा ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट्स को सेल आउट करते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे कई लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं, ये ज़्यादातर ना ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं यहाँ पे। अब जैसा से IT ब्रीफ केस, इस वेबसाइट को 15 ईयर्स हो गए हुए हैं और ये मंथली $10,000 कमा रही है, और उस बंदे ने $3.5 लाख पे लगाई। अब क्वेश्चंस भी आता है स्टूडेंट का अक्सर कि सर अगर ये पैसे कमा रही है इतने, तो ये सेल क्यों कर रहे हैं? सेल इस वजह से करते हैं, लेट्स सपोज एक वेबसाइट अब $3,000 कमा रही है, 1 साल हो गया वेबसाइट को, और मैं उसको सेल कर दूंगा तकरीबन कोई $50,000 में, या ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन $1 लाख में भी सेल हो जाएगी। $1 लाख की सेल कर दूंगा, तो मेरे लिए $1 लाख बेस्ट है कि 3,000 पर मंथ लेना बेस्ट है? सारी बात है, $1 लाख एक साथ लेना बेस्ट है, उससे आगे मैं मज़ीद वेबसाइट्स बना के काम कर सकता हूँ। द सेम एज इट इज़ लोगों ने सेलिंग के लिए लगाई होती हैं, मंथली तो वो वेबसाइट दे रही है पैसे, जब क्लाइंट आएगा तो वेबसाइट सेल कर देंगे। ये सिनेरियो होता है, इसी वजह से यहाँ पे फ्लिपा पे लोग अपनी वेबसाइट्स को लिस्ट आउट कर देते हैं कि जब क्लाइंट आता है वो बार्गेनिंग करते हैं, फिर वेबसाइट सेल कर देते हैं। जैसा इस वेबसाइट को 4 साल हो गए हैं, ये वेबसाइट मंथली $1,300 कमा रही है और $30,000 की इसने वेबसाइट के सेल के लिए लगाए। यहाँ पे आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो मल्टीपल प्राइसेस पे सेल आउट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? फर्स्ट थिंग इज़ डैट वेबसाइट्स की आप सर्विस दे सकते हैं फाइवर के ऊपर। सेकेंड, आप वेबसाइट्स बना के सेल आउट भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें फिर। ओके सो मैं यहाँ से और यहीं से स्टार्ट करना। वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट थिंग इज़ डैट आपको डोमेन, सेकंड होस्टिंग। मोस्ट कॉमनली काफ़ी लोगों को पता होगा इन चीज़ों को, जिनको वेबसाइट की बेसिक्स नॉलेज पता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। डोमेन कहा जाता है नेम ऑफ वेबसाइट। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट बनानी है, सबसे पहले उसका मैं नाम खरीदता हूँ। जिस तरह से मेरे पास webdosolutions.com, .net भी मेरे पास है। ये इसको कहा जाता है डोमेन, जिसके एंड पे .com, .net, .edu, .tech, .online ये होती हैं एक्सटेंशंस, डोमेन एक्सटेंशन। तो इसको पूरी को कहा जाता है डोमेन नेम। मैंने नेम्स जो है ना सबसे पहले लेना होता है वेबसाइट का, मैंने किस नेम से वेबसाइट बनानी है, तो इट्स कॉल्ड नेम ऑफ वेबसाइट। सेकंड थिंग होस्टिंग। होस्टिंग कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज को, इन सिंपल वर्ड्स। ऑनलाइन स्टोरेज से मुराद ये है कि एग्जांपल के ऊपर जिस तरह से आप काफ़ी लोग आईफोन यूज़ करते होंगे, उनको क्लाउड स्टोरेज का पता होगा, या अगर आप गूगल ड्राइव देख रहे हो, गूगल ड्राइव क्या है, वो ऑनलाइन स्टोरेज, आप उसके ऊपर ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो, कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो उसको आपको ऑनलाइन स्टोरेज में रखना पड़ता है, आप ताकि आप किसी भी जगह से उसको एक्सेस कर सको, तो उसको कहा जाता है होस्टिंग। अब ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये फ्री नहीं होती, ये होती हैं पेड। जब आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो, एग्जांपल के तौर पे आप फाइवर के ऊपर सर्विस दे रहे हो, तो आपको ये क्लाइंट परचेज करके देता है। बट इन डैट सेंस कि अगर आप अपना बिजनेस के लिए बना रहे हो, एग्जांपल के तौर जैसे आप वेबसाइट सेलिंग का काम करते हो, तो आपने ये खुद परचेज करनी होती हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ आया? हम्म। इंटरनेट इशू आ गया था।
ओके, बैक टू द टॉपिक, सॉरी फॉर डिले। बेसिकली अस्सलाम वालेकुम, बैक टू द टॉपिक, सॉरी फॉर डिले। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था जिसकी वजह से जो है ना वो। ओके, यू लेफ्ट मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर डिले। बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग। मैं दोबारा रिकनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसा से मैं आपको बता रहा था, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? जी सर, हो रही है। ठीक है, यस सर। मैं दोबारा बता देता हूँ। ये यहाँ तक आपको समझ आया? यहाँ पे मुझे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था एंड पे, यहाँ तक समझ आया? नेम का सर आपने बताया था। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बताऊँ। वेबसाइट बनाने के लिए ना दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। द फर्स्ट थिंग इज़ डैट डोमेन, सेकंड थिंग होस्टिंग। अगर आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो ना, तो ये दोनों चीज़ें क्लाइंट आपको प्रोवाइड करके देता है। अगर आप वेबसाइट बनाने का बिजनेस कर रहे हो, सेल आउट करने के लिए, तो आपने खुद परचेज करनी होती है। फॉर प्रैक्टिस, वेबसाइट की प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है। अब ये दोनों चीज़ें तो पेड हैं, हमने प्रैक्टिस भी तो करनी है वेबसाइट बनाने की। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज डेट आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर कौन सा? लोकल WP। लोकल WP जो होता है ना, वो वर्डप्रेस के ऊपर प्रैक्टिस करने के यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमने ऑनलाइन तो अब हम ले ली नहीं डोमेन एंड होस्टिंग, वो एक्सपेंसिव है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लोकल WP सॉफ्टवेयर का वो क्या करेगा, ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के आपके लिए एक सर्वर क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए जो प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता है वो है लोकल WP। अब आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर लिखना है लोकल WP, एंटर। तो फर्स्ट आपके पास आ जाएगा लोकल WP का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड की ऑप्शन, डाउनलोड फॉर फ्री, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद चूज़ प्लेटफॉर्म, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ पे क्लिक करना है। नेम ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, चूज़ अदर कर देना है, और यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा इस तरह से। इस पर क्लिक कर देना तो आपके पास इस तरह से डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अगर आप IDM यूज़ कर रहे हैं तो आपके डाउनलोड्स में ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। डबल टैप करना है इसको। डबल टैप करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके, जैसा कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से आपने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है ये। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। डबल टैप करके आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेते हैं डबल टैप करके। अच्छा, ये ऑफलाइन वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ, अपडेट आई हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। लोकल साइट पे क्रिएट अ न्यू साइट, क्रिएट अ न्यू साइट पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू। यहाँ पे आपने वेबसाइट का नेम एंटर करना है। जिस तरह से अभी फ़िलहाल मैं डेमो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिजनेस वेबसाइट डेमो। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे आपने नेम ऑफ, जैसा से मैं अगर वेब डिस्ट्रीब्यूशन या किसी एजेंसी की वेबसाइट बना रहा हूँ तो आपने एजेंसी का नेम लिखना है। ठीक है, जैसा अगर मैं वेब डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट बना रहा होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, वेब डिस्ट्रीब्यूशंस, या किसी और एजेंसी का जिसकी एजेंसी की वेबसाइट बना रहा होता। क्लिक करने के बाद मैंने कहा कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद प्रेफर, और यहाँ पे मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड किसका एंटर करना है? वर्डप्रेस का। यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ डेमो। ऑफलाइन वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करके ऐड साइट पे क्लिक कर देना। ऐड साइट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस जो है ना वो इंस्टॉल होने लग गया। ठीक है, तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपका जो है ना वो वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस पे क्लिक कर देना, तो हमारा वर्डप्रेस विद इन अ फ्यू मिनट्स इंस्टॉल होने लग। तब तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। एनीवन? सर ये क्या होता ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं? वर्ड अभी हम यहाँ पे ऑफलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़।
सर जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं जी हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हैं। हालांकि एक दो क्लासें मैंने आपकी अटेंड की हैं तो उस पे हम जैम्प लोड करके वहाँ बना रहे थे। अभी ऑफलाइन के लिए हम लोकल डाउनलोड करके वहाँ बनाए, तो फिर वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाने का क्या मकसद या क्या कहना कि जी हम वर्डप्रेस पे बना रहे हैं वेबसाइट। ओके, सो पहले मैं जैम्प यूज़ कर रहा था। जैम्प जो है ना ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है। दूसरा जो है ना लोकल डब्ल्यूपी, लोकल डब्ल्यूपी जो है ना वो ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैम्प थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू लोकल डब्ल्यूपी, दोनों ही ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए। इसके अलावा वर्डप्रेस स्टूडियो है, वो भी ऑफलाइन वेबसाइट बनाने। अब जब ऑफलाइन वेबसाइट बनानी होती है तो हम सीएमएस चेक करते हैं, हमने किस सीएमएस को बनाना है। तो इसके अंदर हम वर्डप्रेस सीएमएस यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हर तरह की वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपके लैपटॉप में एक छोटा सा सर्वर बना देता है और उसके अंदर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। क्लियर? ठीक है सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, वर्ड प्रेस जब हम करते हैं तो फिर हम सिर्फ वर्ड प्रेस ही क्यों नहीं बनाते, हम जैम या फिर लोकल क्यों यूज करते ओके, हैं। वर्डप्रेस के लिए ना हमें किसी ना किसी होस्ट की ज़रूरत होती है, ऑफलाइन ठीक या है। ऑनलाइन। ऑनलाइन के अंदर हम ऑनलाइन स्टोरेज ले रहे होते हैं, वो हमारा होस्ट होता है। बट ऑफलाइन के अंदर ठीक हमें होस्ट बनाना पड़ता है, वो किस तरह से, सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है ठीक हो गया? सर, ये नहीं, हमने जब भी ऑनलाइन के लिए करना है तो हम वर्ड प्रेस पे बनाएंगे, बिल्कुल ऑफलाइन के लिए जैम, बिल्कुल ऑफलाइन के बिल्कुल। लिए जैम या लोकल पे बनाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक। सो इसके बाद यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है ना डब्ल्यू पी एडमिन। अगर आप वन क्लिक एडमिन इंस्टॉल करना चाहें, यहाँ पे इसको आपने ऑन कर लेना है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट एडमिन कर लेना है, ये अभी जो मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाया, तो डब्ल्यू पी एडमिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जब भी वर्डप्रेस बनाते हैं थोड़ा सा टाइम लेता है कॉन्फ़िगर होने में। बट ऑनलाइन के अंदर भी अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है तो 1 या 2 मिनट लेगा, ऑफलाइन के अंदर ये थोड़ा टाइम लेता है। ओके, सो हमारा ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड आने के बाद जो है ना हमारे पास इस तरह से आ गया। द फर्स्ट थिंग इज़ डैट यहाँ पे हमारा जो है ना वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब हमारा सर स्क्रीन रुक, तो नहीं शो हो रही है आपकी। मेरी बाकियों का स्क्रीन शो हो रही है। जी सर। अच्छा, बीच में आपने ग्लिच आया था थोड़ा सा, फिर हो गई। आपने जो है ना पिन नहीं किया होगा मेरी स्क्रीन को। देखो वहाँ पे कहीं पे मेरी स्क्रीन आ रही होगी, उसको पिन कर लो। अनपिन हो गया होगा आपसे, देखो। पेन की पेन कर रहा हूँ सर, फिर भी नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं अनपिन करके ना दोबारा पिन करता हूँ। अब आई स्क्रीन? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। यहाँ पे देखो कहीं पे मेरी लैपटॉप की स्क्रीन आ रही होगी, उसके ऊपर पिन का आइकन होगा, उसके पिन के आइकन पे क्लिक कर दो। आपकी फोटो नहीं नहीं, फोटो आ रही है सर। उसके साथ ही देखो वहाँ पे लिखा रहेगा उजैर शरीफ प्रेजेंटिंग। जी जी बिल्कुल। उस पर क्लिक करो और उसको पिन कर लो। क्लियर हुआ पिन? नहीं हुआ सर। वहाँ पे लिखा आ पेन रहा का अलग से उस राइट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर पे पेन का निशान बन रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रही। पिन नहीं हो रही। एक मिनट ठहरो जरा। नहीं सर। यहाँ पे अनपिन, आपके पास ना अनपिन हो गया है। मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, ठीक है? ओके, सो सही है यहाँ सर। पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब विजिबल हुई? विजिबल? नहीं नहीं सर। बाकी कैंडिडेट्स को विजिबल है? बाकी कैंडिडेट्स को विजिबल है? जी सर। जी सर। अच्छा, आप ना पिन कर लो, आपके पास पिन की ऑप्शन नहीं आ रही होगी। लैपटॉप पे ले रहे हो मोबाइल पे? मोबाइल पे सर, पहले शो हो रही थी लेकिन फिर गायब हो गई। अनपिन हो गया आपसे, वहाँ पे पिन डिसेबल हुई होगा, कोई कोई ना कोई इशू होगा। सर अब एनीवे आपको मैं दोबारा अनपिन रिकॉर्डिंग शेयर करके कर दोबारा दूंगा। ज्वाइन करोगे तो? मैं रिकॉर्डिंग ओके शेयर सर। कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो हमने यहाँ पे वर्डप्रेस लॉगिन कर लिया। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। सेकंड स्टेप क्या है, वर्डप्रेस का। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हमारा इसके अंदर आपने इंस्टॉल करना है थीम।
थीम इंस्टॉल करनी है। थीम कौन सी इंस्टॉल करनी है? एस्ट्रा, ठीक है, और प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन कौन सा इंस्टॉल करना है आपने? यहाँ पे स्टार्टर। ओके, सो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमने यहाँ पे जो है ना वो थीम इंस्टॉल करनी है। वर्डप्रेस में लॉगिन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। लेफ्ट साइड पे अपीयरेंस, थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करोगे ना तो थर्ड या फोर्थ नंबर पे आपके पास आ रहा होगा एस्ट्रा। एस्ट्रा पे इंस्टॉल पे आइकन पे क्लिक कर लेना और इसको कर लेना यहाँ से एक्टिवेट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, फिर हम इसको कर लेंगे एक्टिवेट। ऑफलाइन वर्डप्रेस के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑनलाइन वर्डप्रेस के अंदर टाइम नहीं लगता होता। ठीक है, सो इंस्टॉल हो गया। इसको कर लेना मैंने यहाँ से एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद मेरा जो थर्ड स्टेप का सेकंड पार्ट है वो क्या है? प्लगइन। लेफ्ट साइड में प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने सर्च करना है स्टार्टर। यहाँ पे लिखना है स्टार्टर। स्टार्टर लिखोगे ना तो आपके पास ये फर्स्ट प्लगइन आ जाएगा। अगर किसी के पास यहाँ पे नहीं आ रहा तो जब भी आप एस्ट्रा इंस्टॉल करते हो ना तो इस तरह से ऊपर से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये लिखा है ना बिल्ड योर ड्रीम साइट विद एआई। यहाँ पे लिख करना है लेट्स स्टार्ट विद स्टार्टर टेम्पलेट। इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका स्टार्टर टेम्पलेट ही इंस्टॉल हो जाएगा। ऊपर क्लिक किया तो नीचे वो ऑलरेडी इंस्टॉल होने लग गया यहाँ पे। तो इसका मतलब यही है, स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंदर ना 280 प्लस बनी बनाई वेबसाइट्स होते हैं जो आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है और उसको एडिट करना है। तो ये नॉर्मल स्टेप होता है, तकरीबन 5 से 10 मिनट में हो जाता है। मैं अभी आपको साथ साथ बता रहा हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये स्टेप 5 से 10 मिनट का होता है। 5 से 10 मिनट के अंदर एक वेबसाइट के ऊपर थीम भी इंस्टॉल हो जाता है, प्लगइन भी इंस्टॉल होता है, तो सारी सेटिंग्स भी हो जाती है। ठीक है, सो एक्टिवेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा ना इसका एक विज़ार्ड ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से मैं दिखा देता हूँ। काइंडली माइक ऑफ कर लें, सराउंडिंग वो नॉइस आ रही है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आपके पास विज़ार्ड। यहाँ पे लिखा आ रहा है ना क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स, बिल्ड विद टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है और इसको मैंने डिस्कस करना है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स आ जाएंगे, बनी बनाई सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और इंस्टॉल कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम किया था किसी ने, तब तक हमारे टेम्पलेट्स लोड हो रहे हैं। तब तक क्वेश्चन हैं तो हमसे वो कर लें, तब तक हमारे टेम्पलेट्स लोड हो जाएं। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं आज, बेसिकली थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आया हुआ सुबह से। अगर इस तरह से एरर आ रहा हो ना तो आपने एक बार दोबारा विंडो को रिफ़्रेश कर लेना है, तो आपके पास दोबारा ये लोड होने लग जाएंगे। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अच्छा सर, अगर जैसे हम जो आप बता रहे थे कि जी बिजनेस के लिए 5 पेजेस 7 पेजेस या 1 हाँ पेज जी, की हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, वो तो कस्टमर के ऊपर है, वो जितने भी हमें कहे कि जी 1 पेज की बनानी है, ठीक है। 5 पेज या 7 पेजेस की, हाँ हाँ, तो हम कैसे सेट करेंगे अबाउट अस, कांटेक्ट अस, उसमें से कौन सा पेज उड़ाएंगे, कैसे उड़ाएंगे? वो सब मैं बता दूँ। जब आप मल्टी पेज वेबसाइट अगर बनाते हो ना तो उसके अंदर मल्टीपल पेजेस, 1 पेज वेबसाइट होती है वो लैंडिंग पेज वेबसाइट होती है। जी उसके अंदर एक ही पेज के अंदर हमने अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन बनाया होता है। और दूसरी होती है मल्टी पेज। एक बिजनेस वेबसाइट के अंदर अबाउट अस, सर, कॉन्टैक्ट अस और सर्विस पेज तो होता ही होता है। ठीक है, जी सर, वो इस तो हो गया है। इसके मेरे कहने का अलावा मकसद पेजेस होते हैं। वहाँ क्या ऑप्शन हमें मिले, हाँ ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शंस होते हैं हमें ऐड न्यू क्या पेजेस के वहाँ लिए। ऑप्शन मिलेगा कि हमने 7 पेजेस की बतानी है, 5 पेज? बिल्कुल ऑप्शन होती हैं वहाँ पे।
अब लेट्स सपोज यहाँ से मैं कोई एक बिजनेस पे क्लिक करता हूँ या एजेंसी पे क्लिक कर, मैं कोई एजेंसी वेबसाइट का टेम्पलेट इंपोर्ट कर लेता हूँ। एजेंसी वेबसाइट के टेम्पलेट पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स आ गए। ठीक है, ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, तो ये तो मेरा पसंदीदा टेम्पलेट है, मैंने अपनी वेबसाइट पे भी यूज़ किया हुआ है। इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद सर आपने क्या करना है, हाँ जी जी जी, इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ, ये वाला इशू कर रहा है। एक मिनट ज़रा मैं इंटरनेट चेंज कर लूँ। आवाज़ आ रही मेरी? दोबारा रीलोड कर लेते हैं जी इस सर, वेबसाइट को। मुझे तो आ रही है। इंटरनेट का इशू आया था तो इस वजह से मैंने इंटरनेट दोबारा चेंज किया। बेसिकली बारिश होती नहीं तो पीटीसीएल वैसे चले जाता होता है, ये शुरू से बीमारी है इनको। एनीवे, यहाँ से सिंपल आपने क्या कर लेना है, यहाँ से अपलोड कर लेना है। इस पर अपलोड फाइल है, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो है ना लोगो अपलोड कर देना है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से कोई एक रेंडमाइज लोगो अपलोड कर लेता हूँ। ये लोगो मैंने इस पर सिलेक्ट किया क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं आना, आपका लोगो होना चाहिए, आपका रेक्टेंगल में होना चाहिए। ये रेक्टेंगल में लोगो है। सिलेक्ट कर लिया तो मेरा लोगो इस तरह से आ गया। विड्थ इसकी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से नीचे से कलर स्कीम, जोन सा भी आपका लोगो है, अगर ब्लू में है, रेड में है, ये जेनेरिक कलर स्कीम्स हैं। इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, वो एक अलहदा प्रोसेस होता है जो इन डिटेल बताया जाता है बाद में। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू एंड बिल्ड माई साइट। थर्ड स्टेप को क्या हो गया? हेलो, क्या इंटरनेट तंग कर रहा है मुझे? आवाज़ आ रही मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? एनी एवरीवन, सॉरी फॉर द डिले। बेसिकली इंटरनेट बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है इस टाइम। यूजुअली मैं क्लास लेता नहीं हूँ, ज़्यादातर क्लास में ना दोपहर के टाइम लेता हूँ, तो आज मैंने रख के लिया इस टाइम क्लास, तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरनेट तंग करने लग गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। एनीवे, स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन विजिबल? जी यस सर। ठीक है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिफ़्रेश कर लूँ क्योंकि इंटरनेट ना होने की वजह से इतना लंबा प्रोसेस हो रहा है, टाइम लग रहा है इसको। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस पर एक बार मैं दोबारा स्क्रॉल डाउन कर लूँ। कंटिन्यू, एक मिनट ठहरो, मैं यहाँ से स्किप पे स्टेप करता हूँ। ओके सो एनी हाउ, मैं दोबारा एक बार जो है ना वर्डप्रेस के एडमिन लॉगिन में आना है। एडमिन लॉगिन में आने के बाद अगर लेट्स सपोज इस तरह से इंटरनेट का आपका भी इशू आया हो तो बीच में प्रोसेस रुक जाता है। आपने क्या करना है, दोबारा वर्डप्रेस के एडमिन लॉगिन में आना है। लॉगिन में आने के बाद अपीयरेंस एंड थीम में आना है। यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्टर टेम्पलेट्स। स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास दोबारा विजिट ओपन हो जाएगा, बिल्ड विथ क्लासिक टेम्पलेट्स। क्लासिक टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं एजेंसी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। एजेंसी टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद मेरा जो डिज़ायर टेम्पलेट है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अपलोड लोगो अपलोड कर लेते हैं, सेलेक्ट फाइल, और यहाँ से हम इसको लोगो अपलोड कर लेते हैं। कोई ना कोई इशू ही जा रहा है बार बार। एनीवे, कंटिन्यू लोगो हम बाद में रख लेंगे। कंटिन्यू बिल्ड माई साइट, तो विद इन 5 मिनट आपकी वेबसाइट बननी स्टार्ट हो जाएगी। लोगो आप बाद में भी रख सकते हो, इन डैट केस अगर पहले कोई एरर वगैरह आ रहा हो। लोगो का कोई इशू नहीं है। लोगो, टैक्स, कलर स्कीम, उसके अलावा आप इसके अंदर इवन के टेक्स्ट पिक्चर्स पे चेंज कर सकते हैं। कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो आप वो भी कर सकते हैं। तब तक आपके कोई सर क्वेश्चन है विक्स पे जी? भी विक्स, विक्स पे भी सर बन रही है वेबसाइट। विक्स पे भी बन रही हैं, बट वर्डप्रेस में इस वजह से रेकमेंड करता हूँ, अगर आप गूगल पे लिखो ना तो आपके 60% ऑफ गूगल पे जो वेबसाइट्स हैं ना वो वर्डप्रेस के ऊपर है। अक्रॉस 60 मिलियन वेबसाइट वर्डप्रेस पे है। तो मैं वही स्किल सिखा रहा हूँ जिसके अंदर क्लाइंट्स ज़्यादा हैं। विक्स एज़ कम्पेयर टू न्यू सर प्लेटफॉर्म है, रिसेंटली है, 5-6 साल ही हुए हैं अब इसको।
बट एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस में बहुत सी नई इनोवेशंस आ रही हैं, नए प्लगइन्स आ रहे हैं, थीम्स आ रहे हैं। उसके अलावा इसकी कस्टमाइजेशन ज़्यादा इजी है एंड फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू। मैंने विक्स भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। विक्स अगर हम बना रहे होते हैं तो सर मैं भी विक्स के ऊपर बना रहा हूँ। मैं बैकलिंक्स के लिए ज़्यादातर यूज़ करता हूँ उसको। जब मैंने किसी का बैकलिंक बनाना हो तो मैं उसको यूज़ कर रहा होता हूँ विक्स को। सर ये बैक लिंक्स क्या होते हैं? और कल परसों मैंने शायद आपकी एक वीडियो देखी है, किसी अपने शायद आपने शेयर की थी कि आपके किसी स्टूडेंट ने विद इन अ मंथ मैंने हाँ 54 के उस पे ट्रैफिक आई है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। बैक लिंक्स आपने कहा था कि उसके जैसे बैक लिंक्स ये 1 मंथ होते हैं, बैक लिंक्स। ये इन डिटेल मैं आपको करवाऊंगा। कोर्स की आउटलाइन भी मैं शेयर कर देता हूँ। व्यू वेबसाइट पे पहले हम क्लिक करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे हमारी वेबसाइट बनी है कि नहीं। तो एज यू सी डैट की कंप्लीट पूरी वेबसाइट बन गई हुई है ये। अब इसके अंदर जस्ट क्या करना है, पिक्चर्स चेंज करनी और इमेज। अबाउट सेक्शन भी बना हुआ है, सर्विस पेज भी बना हुआ है कंप्लीट। उसके अलावा कॉन्टैक्टर्स पेज भी बना हुआ है। अगर लेट्स पे कोई चेंजेस करने, जैसे मैं होम पेज पे चले जाता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस करनी है, एडिट वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ ऊपर टॉप ही आ रहा होगा एडिट पेज, इस पर क्लिक करोगे तो आप वर्डप्रेस के एडिटर में चले जाओगे। यहाँ पे इसको टेक्स्ट को चेंज करना है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट लिख देते हो, ठीक है। कोई नया एलिमेंट ऐड करना है यहाँ से आप कर सकते हो। अभी ये वर्डप्रेस के एडिटर पे बनी हुई है, लेकिन मैं जो कोर्स के अंदर करवा रहा हूँ तो मैं एलिमेंटर के ऊपर करवा रहा हूँ। एलिमेंटर ज़्यादा अच्छा पेज बिल्डर है एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस एडिटर, ठीक है। अब ये कोर्स करवाने का मकसद ये था कि मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास देनी थी, साथ ही साथ मैंने आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन देनी थी। उसके साथ साथ कैंडिडेट्स के जो भी क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग द कोर्स वो मेरे से लाइव डिस्कस कर सकते हैं। अब ये कोर्स है जो मैं करवा रहा हूँ, 4 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर मैं 7 स्किल्स के ऊपर फ्रीलांसिंग करवा रहा हूँ। फ्रीलांसिंग के साथ साथ 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा इंटर्नशिप है जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को उनकी वेबसाइट की उन्हीं वेबसाइट क्रिएट की है, उन्होंने ही वेबसाइट को रैंक करना है और उन्हें अपनी वेबसाइट को एट द एंड सेल कर लेना है। मतलब जो सेकेंड स्टेप मैंने बताया था ना फ्लिपा का, वो सारा मॉड्यूल इंटर्नशिप में करवाया जाता है। और जो फर्स्ट स्टेप था जो मैंने फाइवर के ऊपर आपको प्रोफाइल्स दिखाई हैं, वो सारा मैं इस कोर्स के अंदर करवा रहा होता हूँ। अब इस कोर्स के अंदर मैं सिर्फ वर्डप्रेस नहीं करवा रहा, मैं करवा रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, फ्रीलांसिंग एंड एआई कंटेंट क्रिएशन। अब इतने मेरे स्टूडेंट के कॉमन क्वेश्चन, सर आप एक स्किल के ऊपर करवाएं, इतने हम कोर्स सीख के क्या करेंगे। आजकल ना मल्टी स्किल फ्रीलांसिंग को हायर किया जा रहा है मार्केट में सिंगल स्किल फ्रीलांसर की कोई जगह नहीं है इस टाइम। वो फ्रीलांसर हायर किया जा रहा है जो वेब डेवलपर है, जिसको ब्लॉगिंग, जिसको एसईओ के थ्रू रैंक करना आता है अपनी वेबसाइट को, या जिसको आर्टिकल के थ्रू जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लानी आती है, वो हायर किया जा रहा है। उसके अलावा ये सारे स्किल्स जो होते हैं ना एक बिजनेसमैन को चाहिए होते हैं, मैं वो सारे स्किल्स इस कोर्स के इंक्लूड किए हैं। जैसे फॉर कोई भी बिजनेसमैन को चाहिए, वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना चाह रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इंक्लूड किया। वो अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट इंक्लूड किया, जिसके अंदर मैं आपको बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स और ब्लॉग वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ। वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लानी है, मैं इसके अंदर सिखा रहा हूँ आपको एसईओ। ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर आपने आर्टिकल किस तरह से लिखना है, ब्लॉग है, इंट्रोड्यूस है। गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू वेबसाइट से पैसे किस तरह से कमाने हैं, तो मैंने गेस्ट पोस्टिंग इंक्लूड किया। एआई कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हम यहाँ पे वीडियो एड्स और वॉइस ओवर और एट द एंड फ्रीलांसिंग। तो ये 4 मंथ का कोर्स है, लाइफ टाइम मेंटोरशिप है, लाइफ टाइम लाइव क्लासेस की भी एक्सेस है, और साथ ही साथ प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पे किसी के कोई क्वेश्चन हैं तो मेरे से वो पूछें। क्वेश्चन हैं किसी के? सर जो आपने कहा था कि फ्लिपकार्ट के ऊपर आप अपनी वेबसाइट डाल के वहाँ पे बी लॉगिंग कर सकते हैं, तो हाँ बी लॉगिंग भी जस्ट लाइक गेस्ट पोस्ट है? नहीं, ब्लॉगिंग हम आर्टिकल्स लिखते हैं वेबसाइट को रैंक करने के लिए। जैसे मैंने लास्ट एक ग्रुप में वीडियो शेयर की थी ना, वो ब्लॉग वेबसाइट थी जी जो स्टूडेंट मेरा काम कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। जी। और मैं भी लिंक बिल्डिंग में अक्सर काम कर रहा होता हूँ। तो क्या हम एआई के थ्रू भी लिख सकते हैं आर्टिकल्स? एआई के थ्रू ही मैं सिखाता हूँ। मैं इस कोर्स के अंदर एआई के थ्रू आर्टिकल किस तरह से, लेकिन बस उन एआई आर्टिकल को ह्यूमनाइज किस तरह से करना, मतलब ह्यूमन में कन्वर्ट कैसे करना है। क्योंकि गूगल पे जो कंटेंट रैंक प्रीफेस हो रहा है कहते ना, हैं सर? वो यूट्यूब, वो एआई कंटेंट रैंक नहीं हो रहा। ह्यूमनाइज करना है, सर रीफ्रेस। रीफेस उसको कहते हैं, प्रीफेस कहते हैं सर? रीफ्रेस PHRAS। अच्छा, रीफ्रेस। रीफ्रेस करते हैं हम पेड टूल्स के थ्रू। पेड टूल्स इतने होते हैं, मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता रहता हूँ साथ साथ। तो क्या सर वेबसाइट पे ये कोई कॉलम या स्पेस होती है जहां हम लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स, मैं यहाँ पे ये जिस तरह से यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट का भी इंट्रोडक्शन सेक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पे भी है। मेरी अलहदा से ब्लॉग वेबसाइट्स रन हो रही हैं, सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, ठीक है।
उसके साथ साथ यहाँ पे मैं डिफरेंट क्लाइंट्स की वेबसाइट पे भी काम कर रहा होता हूँ। वेबसाइट प्रिंटेक, जूम डॉट टैग, ऑफिशियल, प्रो ऑफिशियल, ये सारी वेबसाइट्स किसी हैं भी मेरे पास। टॉपिक पे आप लिख सकते हैं सर नहीं, वहाँ पे? इसमें काफ़ी मेथड्स होते हैं नीच सिलेक्शन के। अगर आप अपनी मर्ज़ी से ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, मतलब कि अगर आप अपनी तो कोई हॉबी है उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखना चाह रहे हैं, तो उसके जी लिए जी, अलहदा नीच रिसर्चिंग का मेथड सही। होता है। कॉपी वेबसाइट नीच रिसर्चिंग का अलहदा मेथड होता है। और अगर आपने लो कंपटीशन नीचेज लेनी है उसका अलहदा मेथड होता है। तो ये सारा कुछ इन डिटेल मैं इंटर्नशिप के अंदर करवा रहा होता हूँ। ठीक है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेशंस भी दी जाती हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, साथ उनके पोर्टफोलियो भी क्रिएट हो रहा होता है। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अब कोर्स की मज़े की बात ये है कि ये जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ ना, इसके अंदर 4 days अ वीक रेगुलर क्लासेस होती हैं आपकी LMS के ऊपर। ये अब LMS पे जो क्लासेस होती हैं ना, वो होती हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं 4 days अ वीक, मंडे से थर्सडे। अब रिकॉर्डिंग सेशंस हैं, कुछ क्वेश्चन है, क्यूरीज होंगे उसके अंदर, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं आती रिकॉर्डिंग समझ। तो लाइव क्लासेस भी होती हैं। लाइव क्लासेस होती हैं 7:30 to 8:30 मंडे, वेंसडे एंड थर्सडे, जिसके अंदर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, आप आओ अपनी स्क्रीन शेयर करो और सर मुझे यहाँ से समझ नहीं है, या मैं इस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, आपने जिस तरह से बताया मुझे आगे यहाँ पे एरर आ रहा है, तो मैं लाइव स्क्रीन शेयर करके आपके एरर रिजॉल्व करता हूँ। और मज़े की बात यह है कि कोर्स के अंदर 7 मॉड्यूल्स हैं। अगर आपको कोर्स कंप्लीट करते करते 6 या 7 मंथ भी लग जाते हैं, अलबत्ता 4 मंथ का कोर्स है, तो एक्स्ट्रा कोई फ़ीस नहीं है। और कोर्स के दरमियान कहीं गैप भी आ जाता है आपका, लेट्स वो 3-4 दिन आप लेक्चर मिस कर जाते हो या कुछ और हो, तो कोर्स आगे नहीं चले जाता आपसे। आपने जहाँ से छोड़ा होता है वहीं से स्टार्ट करते हो। ठीक है, उसके अलावा आफ्टर कोर्स के भी आप उस ग्रुप में ही रहते हो। उस ग्रुप में मैं 3 दफ़ा लाइव आता हूँ वीक में। आफ्टर कोर्स भी आप दोबारा मेरे से कंसल्टेशंस लेने के लिए लाइव क्लासेस में आ सकते हैं। सर ये कोर्सेज में एक्सेस तो लाइफ टाइम हमें रहेगी ना, कोई लाइफ चीज़ टाइम, समझ नहीं आती वो? लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस है, और लाइफ टाइम आप ग्रुप में भी मेरे पास होते हो। और ग्रुप के अंदर मैं 3 दफ़ा लाइव आ रहा होता हूँ, 4 दफ़ा, सॉरी, हफ्ते को भी आता हूँ 1 दफ़ा। सही। बाकी क्वेश्चंस हैं किसी के तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन? सर मेरा क्वेश्चन था जी जी। वर्डप्रेस में और जो है ना प्रैक्टिस बनती है कोडिंग के लिए, तो दोनों में डिफरेंस वगैरह क्या है? कोडिंग वेबसाइट और वर्डप्रेस वेबसाइट में? जी सर। हेलो? जी जी सर। कोडिंग वेबसाइट और वर्डप्रेस वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, ये पूछ रहे हो आप? जी सर, इसमें ओके बेनिफिशियल कौन सी है मतलब? ओके, सो जो लोग जो कोडिंग से वेबसाइट्स बनाते हैं ना, उनमें भी काफ़ी आगे टाइप्स होते हैं। जिस तरह वन स्टैक डेवलपर्स लैदा होते हैं, फुल स्टैक डेवलपर्स लैदा होते हैं, उसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपर लैदा, बैक एंड डेवलपर लैदा। बट कोडिंग के थ्रू जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं ना, वो स्पेसिफिक बड़े लेवल पे, जिस तरह से अगर आप किसी बड़े क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं या मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होती हैं ना, जो बड़े हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कोई भी आपका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स हो गए, वो बनाते हैं कोडिंग से वेबसाइट क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर। कि क्लाइंट कहता है मुझे ये छोटा छोटा मॉड्यूल चाहिए, फिर वो आप नहीं बनाते, वर्डप्रेस डेवलपर नहीं बनाता, वो एक कोडर बनाता है, या एक वन स्टैक डेवलपर बना सकता है, फुल स्टैक डेवलपर बना सकता है। और वो प्रोजेक्ट्स होते हैं लंबे, साल 2-2 साल के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। दूसरी तरफ आ गई वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो होता है ना, वो छोटे क्लाइंट्स के लिए होता है। छोटे क्लाइंट से मुराद ये होता है छोटी ड्यूरेशन के लिए, मतलब 1 महीना लग जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट को, इतना। और वेबसाइट जो होती है ना, वो आपकी वर्डप्रेस में जो बनती है वो कोडिंग में ही बन रही होती है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हो। अलबत्ता आपकी वेबसाइट सारी कोडिंग में ही बनी है। जिस तरह से अभी ये वेबसाइट हमने बनाई है ना, मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। ये वेबसाइट अभी हमने बनाई है, अब ये वेबसाइट आपने बनाई है, ठीक है, ये इसकी बैक एंड कोडिंग ही है। राइट क्लिक करके मैं इसको करता हूँ ना सोर्स पेज, तो ये देखो सारी कोडिंग लिखी हुई है। तो वर्डप्रेस आपके बिहाफ पे कोडिंग कर रहा है, अल्टीमेटली एट द एंड कोडिंग ही हो रही है। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके हो रहा है, और वहाँ पे एक बंदा जो होता है ना मैनुअल कोडिंग करता है। अब दोनों में से बेहतर कौन है? वर्डप्रेस जो होता है ना, वो छोटी वेबसाइट्स के लिए बेहतर है, शॉर्ट टर्म वेबसाइट्स। ठीक है, जैसा बिजनेस वेबसाइट किसी ने को चाहिए, बिजनेस वेबसाइट में सर्विसेज डिस्प्ले करनी है, तो वो वर्डप्रेस पे बन जाएगी। और अगर कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर, जिसमें छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, हॉस्पिटल में यूज़ होता है, उसके अलावा CRMs होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो यूज़ होता है, वो कोडिंग के थ्रू बनती है। क्लियर? होपफुली हैव क्लियर योर क्वेश्चन।
सर ये जो साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज होते हैं, हाँ जी। क्लियर वो हो गया भी तो उनमें बिल्कुल से तो। भी कोई आप करवाएंगे, ये करवा रहे नहीं, हैं मतलब साइबर इस। सिक्योरिटी के ऊपर नहीं मैं करवा रहा अभी। सही। उसके वो मेरी फील्ड नहीं है इस टाइम। हम और सर अगर किसी सीनियर स्टूडेंट से, जैसे ये डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट के लिए थोड़ी गाइडेंस चाहिए हो, तो सीनियर स्टूडेंट ही ऑफ आपके कोर्स, पास इसी आएंगे? वजह से मैंने जो ग्रुप बनाया उसके अंदर जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी जी बंदे चाहिए होते हैं काम करने के लिए। वो इसी ग्रुप से जी। जो है ना वो फ्रीलांसर उठा रहे होते हैं। इसी वजह से एक वो कम्युनिटी बनाई है जिसके अंदर फ्रीलांसर्स हैं। अगर किसी को भी फ्रीलांसर चाहिए होते हैं वो यहाँ से ही आके, मतलब कि आपके पास काम भी मिलता रहता है, साथ ही साथ जो है ना वो आप सीखते भी रहते हैं। जिस तरह से अभी मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसको ब्लॉगिंग के लिए एक बंदा चाहिए था, तो मैंने अपने एक सही स्टूडेंट को उसके पास भेज दिया। सही ठीक है, तो इसी वजह से मैं साथ साथ स्टूडेंट का, मैं उसी स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहा होता है और सीख रहा होता है। तेरी बात है ना, आगे सही भी रेकमेंड करना है ना किसी को। सही। तो सर आपको बार बार हम वो तंग करने से पहले किससे आप सीनियर, जी जी। हमारे ग्रुप में इस वक्त सीनियर कौन आवाज़ कौन आपकी ना ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हो? इस हमारे ग्रुप में सीनियर स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं सर? ये आपको पता नहीं लगेगा उसमें, नेम नहीं, मेंशन नहीं है उसके अंदर। गाइडेंस देनी हो तो हम किसका गाइडेंस नाम? आपको खुद ही जब आप ग्रुप में कन्वर्सेशन देखोगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि जो स्टूडेंट बार बार रिप्लाई कर रहा है वो गाइड ही कर रहा है स्टूडेंट को, वो सीनियर स्टूडेंट होगा। ठीक है, वैसे उसकी इस ग्रुप के अंदर मैं भी गाइड कर रहा होता हूँ, बट इंडायरेक्ट के जिसमें अभी मैं क्लास दे रहा हूँ आपको, या थोड़ी देर पहले क्लाइंट का काम कर रहा था, उस टाइम मैं ग्रुप में अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम मेरे सही सीनियर स्टूडेंट्स गाइड कर रहे होते हैं। सही। क्लियर? जी सर, क्लियर। कोर्स इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज हैं आप मुझे ड्रॉप कीजिए। इंशाल्लाह कोर्स बेनिफिशियल है। मंथली फीसेस ले रहा हूँ, एक ही साथ फीस नहीं ले रहा जिस बाकी इंस्टीट्यूट करते हैं, एक साथ सारी फीस ले लेते हैं, स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े वो उनकी सरदर्दी नहीं है, बट मैं मंथली फीस लेता हूँ। रीज़न बिहाइंड दिस कि आपको फर्स्ट मंथ लेते साथ ही पता लग जाएगा कि मुझे सेकंड मंथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। मंडे में सर 21 जुलाई से, मंडे से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी। 21 जुलाई से हमारा कोर्स देख स्टार्ट लेते हैं, हो। मंडे 22 जुलाई। 22 जुलाई से। हम्म। हम्म। क्या कह रहे हो? नेक्स्ट 22 को हमने नेक्स्ट मंथ की फीस पे करनी है। बिल्कुल, मंथली फीस इसी वजह से नेक्स्ट मंथ ही लेते हैं, उसी दिन जिस टाइम आपकी कोडिंग फ्री होती है। सही। बाकी कैंडिडेट्स हैं तो क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओपन क्वेश्चन है, ओपन क्लास है, किसी को भी क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो तो इस तरह कम्युनिकेशन नहीं होती। अभी ओपन क्लास है, सारे जो भी जहन में आ रहा है क्वेश्चन बोल दो, कोई मसला नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चन? एनीवन लेफ्ट और एनीवन एल्स? अच्छा, मजे की कोई बात है, बोल ही नहीं रहा दो सर। ग्रुप हैं, दो ग्रुप में से ना 21 लोगों ने कहा था कि हम क्लास में आएंगे, और दूसरे ग्रुप से कहा था, वहाँ से भी 30 लोग थे। अब आप खुद ही हिसाब लगा लो, सिर्फ 5 से 10 लोग आए थे क्लास लेने के लिए। ये लोग कदर कर रहे होते हैं एजुकेशन की। अब मैं अक्सर ना दोपहर के टाइम क्लासेस करवाता था, अब मुझे दोपहर के टाइम स्टूडेंट्स कहते थे कि सर आप शाम के टाइम करवाएं, अब मैं शाम के टाइम करवा रहा हूँ तो स्टूडेंट आ ही नहीं रहे। एनी हाउ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे अपने। अल्लाह हाफिज़।